तो ये है आपका लिस्ट ऑफ स्किल सब्जेक्ट जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि वो आपका स्किल सब्जेक्ट है और उसका कितना बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्लास 11th और 12th के लिए टोटल आपके पास 39 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसे कि स्किल सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। वहीं क्लास 10th में टोटल 19 सब्जेक्ट हैं जिसे कि स्किल सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। क्लास 10th की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप में से अगर कोई क्लास 10th में है या फिर आपके कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव, आपके भाई बहन कोई 10th में है, तो आप उनको वो वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से वो पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 12th के अंदर रिटेलिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड जो है 802 है, वेब एप्लीकेशन है, ऑटोमोटिव है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर, टेपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोस्पैटिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, और उसके बाद टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड हिंदी में। तो ये सारे के सारे लिस्ट जो है गाइस ये आप देख सकते हैं। तो मेन तो आपको शुरू में दिख गया होगा। बाकी यहाँ पर मास मीडिया इंपॉर्टेंट है, योगा, फैशन स्टडीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। तो टोटल आपने लिस्ट तो देख ही लिया होगा। आप देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता क्या है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट है, तो अगर आप कोई आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आप फेल होते हो या फिर कम मार्क्स आता है, तो ये सब्जेक्ट के मार्क्स जो है रिप्लेस हो जाते हैं। और इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसको करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपका कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप फेल होंगे, लैंग्वेज को छोड़कर, याद रखिए लैंग्वेज को ये कभी रिप्लेस नहीं करता, ठीक है ना। जैसे आपका हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए होते हैं उनमें से अगर किसी एक में अगर आप रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको रिप्लेस कर देगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा। एक बार मैं आपको और लिस्ट दिखा देती हूँ ताकि आप जो है अच्छे से देख सकें कि कहीं आपके पास भी इनमें से कोई सब्जेक्ट्स तो नहीं, क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जिनके पास ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं पर उन्हें नहीं पता होता कि हाँ उनके पास स्किल सब्जेक्ट है। तो टोटल आपके पास 39 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। और मैं तो वैसे भी कहूँगी कि हर किसी को स्किल सब्जेक्ट्स तो लेना ही चाहिए। जैसे सपोज करो आपके पास नहीं भी है, तो आपके कोई भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको सजेस्ट जरूर करा कीजिए कि आप ये स्किल सब्जेक्ट्स लो, क्योंकि इसका बाद में काफ़ी फ्यूचर स्कोप होता है।